यूजीसी नेट क्वालिफाइड किया है उन्होंने। आपके 4 संग्रह निकल चुके हैं। प्रथम पुस्तक जो है स्वयं सिद्धा है, जो समस्या से समाधान की ओर इसका मेन कंटेंट है। दूसरा, इनकी दूसरी किताब है आत्मबोध, जो 2024 में प्रकाशित हुई है, जो बाल कहानी संग्रह है। तीसरी किताब उनकी है अनंत की खोज यानी ईश्वर की खोज, बहुत ही गंभीर और एक बहुत ही अनोखा विषय है, जो सबसे अलग है। ईश्वर की खोज, जिसे खोजा नहीं जा सकता लेकिन उसे अनुभव किया जा सकता है, ये उनकी तीसरी किताब है। चौथी किताब जो उनकी है, जो अभी 2026 में ही पब्लिश हुई है, स्ट्रेस मैनेजमेंट। डॉक्टर तिलोत्तमा आजाद को उनकी किताब स्वयं सिद्धा के लिए उड़ान नारी शक्ति के बुलंद इरादे संस्था के द्वारा बेस्ट मोटिवेशनल बुक के लिए सम्मानित किया गया है। एक बार जोरदार उनका अभिनंदन करते हैं। वे इस मंच पर, इस माइक पर मैं सौंप रहा हूँ। वे आपसे रूबरू होंगी। अपनी कहानी आत्मबोध से दिया उन्होंने। राघव के पूर्ण प्रश्न कहानी लेकर डॉक्टर तिलोत्तमा आजाद। माँ साधे को मेरा सादर नमन। सम्मानित मंच, रचनाकार, सुधीर श्रोतागण, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं इस कार्यक्रम में अपने आप को सबसे छोटा समझती हूँ, ज्ञान में सबसे छोटा समझती हूँ, और यहाँ जो भी मैं बोल रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सूरज को दीपक दिखाने का साहस कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने आदरणीय पटवार जी की बुक पढ़ी और जो व्हाट्सएप ग्रुप लेखक संघ में इनके वेदांत से रिलेटेड आध्यात्मिक लेख आते हैं, क्योंकि मेरी रुचि आध्यात्म में है, तो इनके सारे लेख जब मैं पढ़ती हूँ, एक एक शब्द जब मैं पढ़ती हूँ तो इतनी गहराई से लिखे हुए होते हैं, कईयों का तो अर्थ भी मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन उसका जो गूढ़ रहस्य है वो मैं समझ पाती हूँ। और इसीलिए क्या होता है कि जब तक हम किसी को जानते नहीं हैं, उनके समक्ष कुछ भी कह देते हैं तो लगता है कि हम बहुत महान हैं, कुएं की मेंढक की जैसी कहानी हो जाती है। लेकिन जब हम किसी को जानते हैं तो समझ में आता है कि हम इनके समक्ष जो कुछ भी कह रहे हैं बहुत तुच्छ है। लेकिन फिर भी क्योंकि मैं सीखने का प्रयास कर रही हूँ, तो मैंने एक पुस्तक लिखी थी आत्मबोध। मेरे ही 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनकी जब नटखट लीलाएं देखती थी और आध्यात्म को पढ़ रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि वास्तविक ईश्वर हमारे साथी है, और हम जो जब जन्म लेते हैं तो ईश्वर रूप में ही हमारा जन्म होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते तो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे विकार धीरे धीरे हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, और यही विकार हमें ईश्वर बनने से दूर कर देते हैं। तो किस प्रकार छोटी छोटी हास्यप्रद कहानियां और बाल लीलाओं को लेकर मैंने ये साहित्य सृजन किया है। तो उसी का एक कहानी है राघव के गूढ़ प्रश्न। बच्चे पता नहीं छोटे छोटे होते हैं, 5 साल का राघव है, कई मन में प्रश्न उठते हैं, और जब वो पूछता है तो उनके उत्तर जितना हमें ज्ञान होता है उस हिसाब से हम उनके उत्तर देते हैं। तो कहानी है राघव के गूढ़ प्रश्न। राघव 5 वर्ष का हो चुका है। जब राघव रात्रि में विश्राम करने जाता है तो सोने से पूर्व उसकी मम्मा उसे आध्यात्मिक कहानियां सुनाती है। उसे बताती है कि हम शरीर मात्र नहीं है, इस संसार में ईश्वर है और वही इस संसार को चला रहे हैं, वही इसका सृजन, संचार और संहार कर रहे हैं। हमारे आसपास जो कुछ भी दिख रहा है सब उसी ने रचा है और सबके बीच में कार्य कर रही थी। राघव ने अपनी मम्मा से कहा कि मम्मा मैं आपसे प्रश्न पूछूं? मम्मा ने कहा हाँ बेटा पूछो। राघव ने अपनी मम्मा से प्रश्न किया, मम्मा आपने बताया था कि जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की मर्जी से होता है, एक पत्ता भी इसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता, फिर भगवान किसी से गाली गलौज क्यों करवाते हैं? मम्मा राघव के प्रश्न समझ गई। यदि सभी के अंदर ईश्वर विराजमान है और यही सारे संसार का संचालन कर रहे हैं तो लोग पाप क्यों करते हैं?
राघव, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, आप उसके जवाब देना। मम्मा ने ऐसा कहा। हाँ मम्मा, ठीक है। अच्छा बताओ कि आपकी मम्मा ने जो कार खरीदी है वो किसकी है, अर्थात उसका मालिक कौन है? राघव, कार की मालिक तो आप हुई, क्योंकि कार तो आपने खरीदी है। राघव, अच्छा ये बताओ कि मम्मा कार के लिए ड्राइवर रखती है और उससे कहती कि जाओ रेलवे स्टेशन पर हमारे कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं, उन्हें रिसीव कर ले आओ। ड्राइवर को कार सौंप दी। अब कार का ब्रेक और एक्सीलरेटर ड्राइवर के हाथ में है। उसे कार को नियंत्रित गति से चलाना चाहिए और जहां ब्रेक लगाने की जरूरत है वहां ब्रेक लगाना चाहिए। ठीक कहा ना बेटा? हाँ मम्मा। अब क्या हुआ, ड्राइवर ने तेज स्पीड से कार चलाई, जिससे कार को वह नियंत्रित कर नहीं पाया। स्पीड ब्रेकर में ले जाकर कार को ठोक दी, अर्थात कार का एक्सीडेंट हो गया। कार को क्षति पहुंची और कार के ड्राइवर को भी। अच्छा राघव, आप बताओ इसमें किसकी गलती है? राघव, मम्मा इसमें गलती तो कार चलाने वाले ड्राइवर की है। मम्मा, लेकिन कार तो मम्मा की है, क्षति कार की भी हुई है, अर्थात मम्मा को भी नुकसान पहुंचा है। हाँ मम्मा, अब आप मम्मा को ईश्वर मान लो, कार को हम सभी इंसान, जिसके हाथों में ईश्वर ने ब्रेक और एक्सीलरेटर दोनों दे रखा है। इसके ड्राइवर हम स्वयं हैं। अगर हम गलत करते हैं, गाली गलौज करते, किसी भी प्रकार का पाप करते, तो इसकी क्षति हमारे शरीर और मन को होती है। चूंकि हम परमात्मा की संतान हैं, तो दुख तो परमात्मा को भी होगा। ईश्वर समय व्याप्त तो है, लेकिन यह सबसे परे भी है। जो भी अच्छे और बुरे कर्म करते हैं, उसका परिणाम हमें ही भोगना पड़ता है। ईश्वर ने तो हमें कर्म करने की स्वतंत्रता प्रदान की है। अच्छे या बुरे कर्मों का दंड ईश्वर के द्वारा हमें ही दिया जाता है। राघव, मम्मा मुझे आपकी सारी बातें समझ में आ गई। जो जैसा करेगा वह वैसा ही बनेगा। ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत आभार।